ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चौथा अध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने फिर कहना आरंभ किया कि एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया और मुनीश्वरों ने उन्हें श्राप दे दिया यादव वंश के नाश का। और उसके कुछ महीने बाद वृष्णि, भोजी और अंधकवंशी यादव बड़े ही खुशी से रथों पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां उन्होंने स्नान किया, पितरों का तर्पण किया और उसके बाद ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दान की, सोना, चांदी, शैया, वस्त्र इत्यादि चीजें दान की। और उसके बाद वहां पर ऋषियों के आगे पृथ्वी पर सर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे एक दूसरे को बुरे वचन कहने लगे और मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और आपस में सूर्यास्त होते होते मार काट करने लगे। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और इससे पहले ही भगवान ने मुझे, यानी उद्धव जी बता रहे हैं, कि उनको आदेश दे दिया था कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। विदुर जी, यदि भले ही मैं उनका आश्रय समझ गया था, लेकिन स्वामी के चरण कमलों का वियोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभाग क्षेत्र में ही पहुंच गया। और वहां मैंने देखा कि भगवान एक पेड़ के नीचे अपना चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे हुए हैं। और उसी समय व्यास जी के परम मित्र मैत्रेय जी भी वहां आ पहुंचे। और मैत्रेय मुनि जो हैं, भगवान के अनुरागी भक्त हैं। और उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम से मुझे आनंदित करते हुए कहा कि उद्धव, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की यज्ञ रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं इस लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ और इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पद्मकल्प के आरंभ में मैंने अपनी नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। उसके बाद भगवान कमल नयन ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। और इसके बाद उन प्रभु के चरणों की वंदना करके, उनकी परिक्रमा करके मैं यहाँ पे आया हूँ। और उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब मेरे हृदय को उनकी विरह की पीड़ा सता रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान नारायण देव और नर दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए बहुत समय से कठिन तपस्या कर रहे हैं। और इस बात को कहते कहते फिर से उद्धव जी को बहुत रोना आया और उसके बाद उन्होंने जाने का तय कर लिया। तब विदुर जी ने उनसे कहा कि उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के जो गूढ़ रहस्य को बताया था, आप वह ज्ञान मुझे भी बताइए। तो उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनीश्वर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिस समय वह मृत्यु लोक को छोड़ रहे थे, उस समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार विदुर जी और उद्धव जी चर्चा करते करते वो रात बीत गई और एक क्षण के समान ही बीत गई। और उसके बाद सुबह होते ही उद्धव जी वहां से चल दिए। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि को अपना वह रूप छोड़ना पड़ा, मगर और सारे जो जितने भी यादव लोग थे, वो सब भी मारे गए, लेकिन उन सबके मुखिया जो थे उद्धव जी, वो कैसे बचे रहे। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के श्राप स्वरूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया कि अब इस लोक से चले जाने पर उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के अधिकारी हैं। वे मुझसे बिल्कुल भी अंश मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वो आत्मजयी है, विषयों से कभी विचलित नहीं होते। अतः
लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देने के लिए वो यहीं रहें। और उनके आज्ञा करने पर ही जो उद्धव जी थे वो बद्रिक आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्रीहरि की आराधना करने लगे और समय आने पर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। और जब विदुर जी इस बात को याद करने लगे कि भगवान ने जाते समय मुझे याद किया था, तो वो प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय जी रहते थे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। अब 5वां अध्याय, विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। अब जो विदुर जी थे वो धीरे धीरे गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां मैत्रेय जी रहते थे, और उन्होंने मैत्रेय जी को प्रणाम करके उनसे कई तरह के प्रश्न किए। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उससे ना तो उन्हें सुख मिलता है और ना ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि उनके दुख की वृद्धि ही होती है। तो इस विषय में क्या करना उचित है, आप हमें बताइए। आप हमें ये भी बताने की कृपा करें कि उस दुख का देने वाला कौन है। फिर आप मुझे यह बताएं कि परब्रह्म प्रभु ने निराकार रूप से साकार रूप धारण क्यों किया। उनका सृष्टि रचकर पुनः उन्हें नष्ट देने का क्या लाभ होता है। मुझे तो केवल यही लगता है कि सांसारिक प्राणियों को इस संसार सागर से पार करने के लिए, उनको उनके पापों को दूर करने के लिए ही भगवान अवतार धारण करते हैं, ताकि लोग उनकी लीलाओं का वर्णन, स्मरण, ध्यान करके अपने कर्म सुधार लेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर संसारिक प्राणी अपने अज्ञानवश उस परब्रह्म परमेश्वर के लीला चरित्रों को सुनने की और अपना ध्यान ना लगाएं, रात दिन संसारिक मोह माया में फंसे रहें और अपने जीवन को समाप्त कर दें, तो यह उनका बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि आदि पुरुष भगवान किस तरह से ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते हैं और विष्णु बनकर सबका पालन करते हैं, तथा शिव के रूप में किस तरह जगत का संहार करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर श्री नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और संसारिक मनुष्य अपनी अभीष्ट कामना को पाकर अत्यंत अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में घूमने और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात जब यह जीवात्मा मनुष्य देह धारण कर लेता है, तब भी वह प्रभु की माया में लिप्त रहकर अत्याचार करना क्यों नहीं छोड़ता। वह ऐसा कार्य क्यों नहीं करता जिससे सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए। हे नाथ, यह सब वृतांत आप मुझे कृपा कर बतलाइए, तभी मेरे मन का संदेह नष्ट होकर ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तब मैत्रेय जी ने बोले कि हे विदुर जी, आपका चित्त बिल्कुल निर्मल है, हमेशा भगवान में ही लगा रहता है, और इसीलिए आप ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए ये पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी यानी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सदा ही भगवान के और उनके भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान ने निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दी। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। फिर मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया कि किस तरह से सृष्टि रचना के पहले केवल परमात्मा ही थे और परमात्मा ने किस तरह से सब कुछ प्रकट किया, किस तरह से सबसे पहले महतत्व प्रकट हुआ, फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई, 3 तरह के अहंकार जो कि सात्विक, राजस और तामस थे, और उसके बाद किस तरह से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शब्द तन्मात्र प्रकट हुए, किस तरह से आकाश, तेज, वायु, जल, पृथ्वी प्रकट हुई, और उसके बाद किस तरह से देवता, सभी देवता एक एक करके प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद अलग अलग रहने की वजह से विश्व रचना के अपने कार्य में वो देवता लोग सफल नहीं हुए। तब उन्होंने भगवान की स्तुति की और बोला कि परमात्म देव महतत्वादी रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। आप ही हम पर अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। यह सब मैत्रेय जी ने एक एक करके विदुर जी को क्रम से वर्णन किया। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।